everyone. How are you all? I hope you all are very good. Today, students, we are going to start the 9th chapter of class 8 science, that is about chemical effects of electric current. Okay, so now start the chapter. See, we know that an atom is the smallest part of matter. It consists of negatively charged particles called electrons, positively charged particles called protons, and neutral particles called neutrons. And the flow of electrons is called electricity or electric current. What they saying students कि हमें जैसे कि पता है किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो होता है एटम. एंड एटम के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स आर देयर. नंबर 1, कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. कुछ पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जिन्हें प्रोटॉन्स कहते हैं. एंड कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें न्यूट्रॉन्स कहा जाता है. ठीक है, एंड जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट. सी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं, व्हेयरएज करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा. इसे कहा जाता है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आपका लाइट की स्पीड के साथ ट्रैवल करता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड की होती है और अबाउट 1,86,282 माइल्स पर सेकेंड की होती है. नेक्स्ट वी हैव व्हाट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. वी ऑलरेडी नो कि कुछ मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो करंट को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू देम. ऐसे मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस को कहा जाता है कंडक्टर्स. जितने भी मेटल्स हैं वो सभी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं. बट सम मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, ये इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा बेटर कंडक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर मेटल. ओके, हाउएवर देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस दैट डू नॉट परमिट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो देयर. कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जो अलाउ नहीं करते, परमिट नहीं करते इलेक्ट्रिक करंट को खुद से फ्लो होने के लिए, एंड उनको कहा जाता है इंसुलेटर्स और द पुअर कंडक्टर्स. एग्जाम्पल वुड, ग्लास एंड प्लास्टिक, ये आपके इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल है. बोथ दैट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, दोनों का ही हमारी एवरीडे लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी कॉमन यूजेस हैं. ठीक है, सी इज देयर अ वे टू डिटरमाइन वेदर अ सब्सटेंस अ कंडक्टर इंसुलेटर. क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमें डिटरमाइन कर सकें कि एक गिवन सब्सटेंस इंसुलेटर है या कंडक्टर. सो इसे हम एक एक्टिविटी के थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक सब्सिक्वेंट एक्टिविटी हमें गिवन है जिससे हम क्या करने वाले हैं, एक इलेक्ट्रिक टेस्टर क्रिएट एंड यूटिलाइज करेंगे. यानी कि अगर जो आपका टेस्ट सैंपल है वो कंडक्टर होगा तो वो करंट को अलाउ करेगा टू फ्लो थ्रू इट एंड बल्ब विल ग्लो, इंडिकेटिंग कि सर्किट आपका कंप्लीट है. हाउएवर अगर टेस्ट सैंपल इंसुलेटर होगा तो वो करंट को फ्लो होना अलाउ नहीं करेगा एंड द बल्ब विल नॉट ग्लो. सी सो टू डिटरमाइन वेदर अ मेटल इज अ कंडक्टर और इंसुलेटर, व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक टॉर्च बल्ब लेना है 1.5 वोल्ट का जो कि होल्डर में फिक्स्ड होना चाहिए. ड्राई सेल एंड कुछ थिंग्स लाइक कॉपर वायर, आयरन वायर, एल्यूमिनियम वायर, कॉटन थ्रेड, रबर स्ट्रिंग, स्ट्रिप्स ऑफ पेपर एंड प्लास्टिक. नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर, आपको सेल के पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स को बल्ब होल्डर के दोनों टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ कॉपर वायर एज दे हैव गिवन यू और द शोन यू इन दिस फिगर. नाउ डज द बल्ब ग्लो ओवर हियर? ओके, अब उसके बाद आपको आप कॉपर वायर्स को रिमूव करना है एंड अगेन सेल को कनेक्ट करना है बल्ब होल्डर के टर्मिनल्स के साथ, लेकिन दिस टाइम वी आर गोइंग टू यूज कॉटन थ्रेड in this figure. Now in this condition, does the bulb is glowing? No. See, in upper condition the bulb was glowing, but in the second case the bulb is not glowing. ठीक, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, कनेक्शंस बनाने हैं बल्ब एंड सेल के बीच में कुछ अदर मटेरियल्स का यूज करके जो हमने लिए थे, लाइक रबर स्ट्रिंग, स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, प्लास्टिक आयरन, ओके, प्लास्टिक आयरन वायर, एल्यूमिनियम वायर. एंड ऑब्जर्व करना है कि इनमें से कौन सी सेटिंग में बल्ब आपका ग्लो कर रहा है, किसमें नहीं कर रहा. सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि बल्ब आपका ग्लो करेगा जब आप सेल को कॉपर वायर, आयरन वायर, एल्यूमिनियम वायर जैसे मटेरियल्स का यूज करके कनेक्ट करेंगे. बल्ब आपका कब ग्लो नहीं करेगा, जब आपने उसे सेल के साथ कनेक्ट किया कॉटन थ्रेड, रबर स्ट्रिंग, स्ट्रिप्स ऑफ पेपर एंड प्लास्टिक जैसे मटेरियल्स का यूज करके.
सो व्हाट इज द कंक्लूजन? इस एक्सपेरिमेंट बेसिस पे इट इज एविडेंट कि कॉपर वायर, आयरन वायर एंड एल्यूमिनियम वायर जो मटेरियल्स हैं वो कंडक्टर्स हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू देम. Conversely, cotton thread, rubber string, strips of paper and plastic as a insulator act कर रहे हैं, जिसकी वजह से electric current is not flowing through them and the bulb is not glowing over there. Now electricity conduction through liquids. So we have seen कि कुछ solid substances electricity conduct कर पाते हैं while others do not. So can we say the same thing about liquid substances also? क्या लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू टेस्ट कि वेदर अ लिक्विड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. सो फॉर दैट आपने क्या करना है, एक सेल लेना है विद सेल होल्डर, टॉर्च बल्ब, कनेक्टिंग वायर्स, बीकर, डिस्टिल वाटर, सॉल्ट सोल्यूशन. कैसे बनेगा? सॉल्ट को डिस्टिल वाटर में ऐड करेंगे तो सॉल्ट सोल्यूशन बन जाएगा. विनेगर, लेमन जूस, कैरोसिन, मिल्क, टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, हनी. एंड देन प्रोसीजर क्या है? सेल को सेल होल्डर में इंसर्ट किया जाएगा. आफ्टर दैट आपको कनेक्शंस बनाने हैं एज दे हैव शोन यू इन द गिवन फिगर, इस तरीके से. फिर बीकर में थोड़ा डिस्टिल वाटर लेना है एंड वायर के फ्री एंड्स को उसमें डिप करना है फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड देन ऑब्जर्व इफ द बल्ब ग्लोज और नॉट. फिर एक्टिविटी को आप बाकी सारे लिक्विड्स के साथ भी ऑब्जर्व करेंगे एंड देन हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए आपको यहाँ पे अपना ऑब्जर्वेशन लिखना है. ठीक है. सो नाउ द अबव एक्टिविटीज, एक्टिविटी से क्या डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है कि जब आप वायर के फ्री एंड्स को कुछ सर्टेन लिक्विड्स में इमर्स कर रहे हैं, वहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है. ये लिक्विड्स एक पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं करंट के फ्लो के लिए थ्रू देम, जिससे टेस्टर का सर्किट कंप्लीट होता है. बट कुछ केसेस में करंट जो जनरेट हो रहा है सर्किट में वो काफ़ी वीक है एंड ये वीक करंट इनसफिशिएंट है बल्ब के फिलामेंट को हीट करने के लिए, जिसकी वजह से बल्ब इज नॉट ग्लोइंग. सो एक टेस्टर को अनेबल करने के लिए टू डिटेक्ट इवन वीक करंट ऑल्सो आप बल्ब को एक लाइट एमिटिंग डियोड यानी कि एलईडी से रिप्लेस कर सकते हैं. व्हाट इज एलईडी? दे हैव शोन यू इन दिस फिगर ऑल्सो. एलईडी जिसका मतलब है लाइट एमिटिंग डियोड, ये एक ऑल्टरनेटिव है इनकैंडेसेंट बल्ब्स का. ठीक है. एलईडीज आपके सॉर्ट किए गए आफ्टर, क्योंकि वो काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है. So in previous activity you must have observed कि distilled water is a poor conductor of electricity. But जब आपने उस distilled water में salt को add किया, now the salt solution becomes a good conductor of electricity. But ऐसा क्यों हुआ? See सुनें, प्योर और डिस्टिल वाटर में मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जो कि ज़रूरी है इलेक्ट्रिसिटी के या इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्शन के लिए. तो क्योंकि प्योर या डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे तो इसीलिए इट वॉज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हाउएवर जब आपने सॉल्ट या किसी भी अदर केमिकल को डिसॉल्व किया डिस्टिल वाटर में, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई. टैप वाटर जो आप एवरीडे यूज करते हैं उसमें भी कुछ डिसॉल्व केमिकल्स होते हैं, यानी कि कुछ सॉल्ट होते हैं सच एज सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, इसीलिए वो टैप वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है. इसीलिए देयरफॉर इट इज एडवाइज्ड कि हमें क्या कुछ कॉशंस लेने चाहिए while using electrical appliances near water and refraining from touching electrical plugs or devices with wet hands. ठीक है. एडिशनली स्वेटी हैंड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. ओके. चल, सी वाटर एक बेटर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का एज कंपेयर टू टैप वाटर, क्योंकि इसके अंदर डिसॉल्व सॉल्ट्स की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है सी वाटर में. Now next we have the topic chemical effects of current. So we have seen कि कुछ liquids electricity conduct कर सकते हैं. So now let's explore कि what actually happens जब electric current को एक conducting liquid के through pass किया जाता है. See, when electric current is passed through certain liquids or solutions, जब electric current को कुछ certain liquids or solutions के through pass किया जाता है जो electricity conduct करते हैं, तो वहाँ पे chemical changes आते हैं. इसे कहा जाता है chemical effects of electric current. एंड केमिकल डिकम्पोजिशन जो है एक लिक्विड और सोल्यूशन का, जब आप इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस. सो वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर सकते हैं, जब आप उन्हें डिसॉल्व या मेल्ट करेंगे वाटर में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. ओके. सो नाउ दे हैव गिवन एक्टिविटी टू डिमॉन्स्ट्रेट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. सो आपको 2 कार्बन रॉड्स चाहिए या आयरन नेल्स आप ले सकते हैं, बैटरी, बीकर, वाटर, सॉल्ट और लेमन जूस, दैट इज ऑप्शन.
व्हाट इज द प्रोसीजर? आपको कार्बन रॉड या आयरन नेल्स को अटैच करना है बैटरी के टर्मिनल्स के साथ बाय यूजिंग वायर्स, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू फिल द बीकर विद वाटर एंड उसमें 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट आप ऐड करेंगे विच इज ऑप्शनल। फिर कार्बन रॉड या आयरन नेल्स को वाटर में डिप करना है एंड वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। व्हाट यू विल सी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस के जो बबल्स है वो कार्बन रॉड्स पे बन चुके हैं। सो इट कंक्लूड कि जो इलेक्ट्रिक करंट बैटरी से पास हुआ उसने वाटर को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस में ब्रेक कर दिया, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो व्हेन इलेक्ट्रोलाइट, जब एक इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, ब्रेक होता है इलेक्ट्रिसिटी को उसके थ्रू पास करने पर, उसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पार्टिकल्स डिस्चार्ज हो जाते हैं और इन पार्टिकल्स को कहा जाता है आयंस। आयंस आपके फ्री होते हैं टू मूव थ्रू आउट द सोल्यूशन। पॉजिटिव चार्ज आयंस को बोला जाएगा कैटायंस एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस को बोला जाएगा एनायंस। एंड यू मस्ट हैव फाउंड कि केरोसिन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, दैट मीन्स इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सी मिनरल सॉल्ट्स जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ये नेचुरली वाटर में प्रेजेंट होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं ह्यूमन बॉडी में फ्लूइड्स के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। Now next an activity to test ki whether electricity can pass through a vegetable, that is a kind of potato we have taken over here or not. So इसके लिए आपको एक पोटैटो लेना है, कॉपर वायर एंड बैटरी। तो एक पोटैटो लेंगे, उसको 2 हाफ्स में कट करेंगे एंड कॉपर वायर को उसके अंदर इंसर्ट करना है एंड वो कॉपर वायर को हम बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के साथ भी कनेक्ट करेंगे इनटू इट एंड उसको अबाउट हाफ एन आवर के लिए छोड़ दिया जाएगा। सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि ग्रीनिश ब्लू स्पॉट जो है पोटैटो पे, वहाँ पे आप देख पा रहे हो अराउंड 1 वायर, वेराज कोई भी कलर्ड स्पॉट जो है वो अदर वायर के अराउंड नहीं विजिबल है। ये ग्रीनिश ब्लू स्पॉट आपको अराउंड द वायर वो मिलेगा जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड था। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है फ्रॉम द वायर विच इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल। नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग। Now one of the chemical effects, इलेक्ट्रिक करंट का एक chemical effect है electroplating. The process of coating a thin layer of one metal over another with the help of electricity is called electroplating. एक ऐसा process जहाँ पे एक metal की thin layer को किसी दूसरे metal की layer के ऊपर deposit कर दिया जाता है electricity के through, that is called electroplating. So now let us perform an activity to study the chemical effects of electric current. उसके लिए आपने लिया वाटर, कॉपर सल्फेट, क्रिस्टल्स, सैंड पेपर, बैटरी, कनेक्टिंग वायर, स्विच, आयरन रॉड, कॉपर रॉड एंड अ ग्लास जार। सो आपको थोड़ा वाटर लेना है ग्लास जार में एंड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को डिसॉल्व करना है इन द वाटर इन द जार। फिर एक लॉन्ग आयरन रॉड लेंगे एंड एक कॉपर रॉड लेंगे, उन्हें क्लीन करेंगे विद सैंड पेपर एंड एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स को एज दे हैव शोन यू इन द फिगर, इस तरीके से हमें कुछ करना है अरेंज लाइक दिस। आफ्टर दैट आपको करंट पास करना है सर्किट में बाय क्लोजिंग द स्विच एंड ऑब्जर्व द आयरन रॉड वेरी केयरफुली। सो व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन कि आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि आयरन रॉड का वो पोर्शन जो आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया था वो एक थिक लेयर ऑफ कॉपर से कोट हो चुका है। नाउ थिंक कि वो कैसे हुआ। सो कंक्लूजन क्या है कि जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया गया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के थ्रू, उसने कॉपर सल्फेट को डिकम्पोज कर दिया इनटू कॉपर and sulfate ions separately. So इस एक्टिविटी में जो पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयंस थे वो आयरन रॉड के टूवर्ड्स मूव करेंगे जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। सो इस तरीके से कॉपर आपके आयरन रॉड पे डिपॉजिट हो जाएगी। वेरास ऑन द अदर हैंड जो नेगेटिव सल्फेट आयंस हैं वो उस कॉपर रॉड के टूवर्ड्स मूव करेंगे जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। सो यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर रहा है वो क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट। दैट आयरन रॉड जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है उसे हम कैथोड बोलेंगे एंड जो कॉपर रॉड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्टेड है उसे हम एनोड बोलेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज किया जाता है क्रोमियम प्लेटिंग, सिल्वर कोटिंग और गोल्ड कोटिंग करने के लिए ऑन द ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स एंड मेनी अदर आर्टिकल्स। इससे एक ज़्यादा अट्रैक्टिव अपीयरेंस मिलती है आर्टिकल्स को एंड ऑल्सो इट प्रोटेक्ट्स द मेटल्स, ठीक है, जिससे वो आर्टिकल्स बने हैं, है ना, उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम कॉरोजन।
दस इसीलिए एक फ्लावर वास जो कि आयरन का बना है वो इजिली इलेक्ट्रोप्लेट किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ दीज केमिकल चेंजेस ये कब होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को पास करने पे थ्रू द सोल्यूशन, एंड इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड द डिवाइस जिसमें केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एंड इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपने बैटरी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है उन्हें बोलेंगे कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली। नाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन फॉर द फॉलोइंग रीजन। नंबर 1, एक मेटल को कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए, मेटल पर शाइनी अपीयरेंस इम्पार्ट करने के लिए, एंड एक मेटल की सरफेस प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए। नाउ लेट अस सी कि हाउ डज दिस हैपेंस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे हम ब्लेड पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। एक बीकर, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, स्टेनलेस स्टील ब्लेड, कॉपर वायर एंड एक 1.5 वोल्ट की बैटरी चाहिए। सो आपको इस तरीके से कुछ कनेक्शंस बनाने हैं एज दे हैव गिवन इन दिस फिगर एंड वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, एंड द ब्लेड को आपको बाहर निकालना है इस बीकर में से, एंड देन यू हैव टू ऑब्जर्व इट। सो व्हाट यू विल सी कि एक रेडिश ब्राउन कलर का डिपोजिशन हो चुका है ऑन द ब्लेड, एंड ये रेडिश ब्राउन सब्सटेंस क्या है? कॉपर है। दैट मीन्स उस ब्लेड के ऊपर कॉपर की कोटिंग हो चुकी है। सो व्हाट वी कंक्लूड कि ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयंस थे सॉल्यूशंस में से वो नेगेटिवली चार्ज स्टील ब्लेड के टुवर्ड्स चले गए और उसके ऊपर डिपॉजिट हो गए। सो इस एक्टिविटी में दोनों ही इलेक्ट्रोड्स आपके डिफरेंट मेटल्स के बने थे। हाउएवर डिफरेंट मेटल्स की कोटिंग को डिराइव करने के लिए दोनों इलेक्ट्रोड्स आपके डिफरेंट मेटल्स के ही बने होने चाहिए। द मेटल जिस पे कोटिंग करी जाती है वो आपका कैथोड होता है, उसे कैथोड बनाना पड़ता है, एंड वो मेटल जिसको आप डिपॉजिट करना चाह रहे हैं वो आपका एनोड होना चाहिए, इसको डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट आपका वो सोल्यूशन होता है उस मेटल का जिसको आप कोट कर रहे हैं, उसी मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जिंक को कोट करना चाहते हैं कॉपर ऑब्जेक्ट के ऊपर तो कॉपर ऑब्जेक्ट को एज अ कैथोड यूज किया जाएगा, जिंक प्लेट को एज एनोड एंड जिंक सल्फेट एज अ इलेक्ट्रोलाइट। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नंबर 1, क्रोमियम। क्रोमियम एक एक्सपेंसिव मेटल है जो कि शाइनी होता है, स्क्रैचेस को रेजिस्ट करता है एंड ईजिली कॉरोड भी नहीं होता। इसीलिए क्रोमियम की कोटिंग को डिपॉजिट करने के लिए ऑन द ऑब्जेक्ट्स जो कि चीपर मेटल से बने हैं इट इज नेसेसरी, इसलिए ये यूज किया जाता है। इससे ऑब्जेक्ट्स को एक ब्राइट अट्रैक्टिव अपीयरेंस मिलती है एंड ऑल्सो वो स्क्रैचेस एंड कॉरोजन से प्रोटेक्टेड रहता है। क्रोमियम प्लेटिंग कॉमनली आप देख पाओगे टैप्स पे, बाइसाइकिल हैंडल बार्स पे एंड टॉवल रेल्स पर। ठीक है, सिमिलरली ऑर्नामेंट्स जो कि लेस एक्सपेंसिव मेटल से बने होते हैं उन्हें गोल्ड एंड सिल्वर से कोट किया जाता है। कटलरी एंड ज्वेलरी आइटम्स ऑफनली गोल्ड या सिल्वर प्लेटेड होते हैं जिससे इन एक्सपेंसिव मेटल्स को एक एक्विसाइट लुक मिलता है। आयरन रॉड जैसे हम ब्रिजेस या ऑटोमोबाइल्स बनाने के लिए यूज करते हैं उसे भी जिंक से कोट किया जाता है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। ओके, कैंस जिसे आप यूज करते हैं फूड स्टोर करने के लिए उनके ऊपर भी एक टिन की जो कोटिंग होती है, टिन मेटल की लेयर या कोटिंग डिपॉजिट करी जाती है ऑन आयरन। ठीक है, देन ओनली these kinds of cans are made. The chapter is completed. This was all about the chemical effects of electric current which we have studied over here. So now let's meet in the next session with a new topic of science. Till then keep learning well and thanks to all.